तो स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आई की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होती है। क्लियर है ना? और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। आई के पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो -i के बराबर होती है। और आई के पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 1 के बराबर होती है। ठीक है ना? इसके आगे हमने सीखा कि आई का जो भी पावर होगा और जिसका मल्टीपल कितना होगा 4, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने क्या सीखा बेटा कि अगर हम आई के 4 लगातार, चाहे ये बोल सकें कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर लिखे गए हो किसके? आई के, तो उसकी वैल्यू, उसके सम की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 के बराबर होती है। ठीक है ना? फिर हमने सीखा बेटा कि 1/i जो होता है वो -i के बराबर होता है। और लास्ट में हमने क्या सीखा कि i प्लस 1/i जो होता है वो 0 के बराबर होता है। क्लियर है ना? तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज है वो सबसे पहले क्या है कि जब कभी भी i के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम निकाला जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना? ओके। तो अब इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आइए हम क्या करते हैं, आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है बेटा कि i टू द पावर n प्लस 1 और i टू द पावर n प्लस 2 और i टू द पावर n प्लस 3, इन सब की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? 0 के इक्वल में होंगी। ठीक है ना? तो ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? हम अगर ध्यान से देखें तो इस i के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? i के पावर n इंटू 1। ठीक है? प्लस इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा? i के पावर n इंटू आई। प्लस इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा? i के पावर n इंटू आई स्क्वायर। ठीक है ना? और ये लास्ट वाला, इसे हम क्या लिख सकते हैं? i के पावर n इंटू आई के पावर 3। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी i के पावर n है, इसमें भी i के पावर n है, इसमें भी i के पावर n है और इसमें भी i के पावर क्या है? n है। क्लियर है ना? तो हम सब में से क्या कर सकते हैं? i के पावर n कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है ना? जब i के पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा? i, यहाँ पे क्या बचा बेटा? आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा i के पावर 3। क्लियर है ना? पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। क्लियर है ना? और जो आई के पावर 3 की वैल्यू होती है वो -i के इक्वल में होती है। क्लियर है ना? तो इन दो रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो हमने वैसा ही किया। आई के पावर n को हमने क्या लिख दिया? अब आई के पावर n 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है बेटा? -1, और प्लस आई क्यूब की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है? -i। दिख रहा है? अब यहाँ से -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और -i से प्लस का i क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा क्या बेटा? i के पावर n इंटू 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो उसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाती है? 0 ही आ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? LHS जो है वो RHS के इक्वल में हो गया। तो हमने क्या किया बेटा? प्रूफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा वो IIT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? कोविड आने से पहले जो जस्ट पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था। ठीक है ना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोटा की जो पावर्स हैं उन्हीं का यूज करके IIT वालों ने क्या किया था? क्वेश्चन जनरेट कर दिया था। ठीक है ना? तो आइए इसका सोल्यूशन करके देख लेते हैं। जैसा कि बेटा हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि कोई भी पावर्स, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई लिखा गया हो, ठीक है ना, तो उसका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो पावर्स लिखे गए हैं वो कंसेक्यूटिव में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा? उसके लिए सबसे पहले जो भी पावर्स दिए रहते हैं हम उनमें से सबसे छोटी पावर को क्या करते हैं? पिक करते हैं। ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं कि i टू द पावर 592, i टू द पावर 590, i टू द पावर 586, i टू द पावर 584 और i टू द पावर 588 में जो सबसे छोटा पावर है वो कौन सा दिख रहा है? i टू द पावर 584। ठीक है ना?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले i टू द पावर 584 पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये कितना था 584 और ये कितना है 592। तो अगर हम लोग 592 में से 584 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा i टू द पावर 8। क्लियर है ना, ओके। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, i टू द पावर 6। और आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, i टू द पावर 2। और आगे बढ़ के देखें तो i टू द पावर, सॉरी, यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है ना। और आगे बढ़ के देखें तो i के पावर 4, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से पावर्स को कॉमन लेके जो बचा उस रिमेनिंग वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ही क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी जो पावर्स दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव पावर्स नहीं है। तो इस कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा उसे क्या करेंगे, खोजेंगे, चाहे ढूंढेंगे। क्लियर है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कितना है, i टू द पावर 574। क्लियर है ना। तो जैसे ही हमने इस पावर को क्या किया, कॉमन लिया, तो हमें क्या मिला बेटा, i टू द पावर 582। अगर हम लोग क्या करें 574 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें फिर से कितना मिल जाएगा बेटा, i टू द पावर 8। क्लियर है ना। फिर उसके बाद कितना मिलेगा बेटा, i टू द पावर 6। फिर कितना मिलेगा बेटा, i टू द पावर 4। और फिर कितना मिलेगा बेटा, i टू द पावर 2 और प्लस 1। क्लियर है ना। अब हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी गई है और ये सारी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर है ना। ओके, जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा i टू द पावर 584 अपॉन में i टू द पावर 574। क्लियर है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में यही तो पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो a टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर n, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते थे, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर है ना। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अब वापस से हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 584 अपॉन में i टू द पावर 574 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, जब हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है ना। क्या किया, पावर्स को आपस में माइनस कर दिया तो ये वैल्यूज निकल के आई i टू द पावर 10। कितनी निकल के आ गई बेटा, i टू द पावर 10। और i टू द पावर 10 को वापस से क्या लिखा जा सकता है बेटा, i टू द पावर 8 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है ना। और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो i टू द पावर 8 है ये 4 का क्या है, मल्टीपल्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस ऑफ 1। ठीक है ना। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, -1। आंसर समझ में आ गया। शो करिए i टू द पावर 23 प्लस 1 अपॉन i टू द पावर 29 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -4 के इक्वल में हो जाएगी। क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम सोल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, LHS को पिक करेंगे। ठीक है ना। LHS को क्या करेंगे, पिक करेंगे। और LHS में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है, एक टर्म दिख रहा है बेटा i टू द पावर 23 और एक टर्म दिख रहा है 1/i टू द पावर 29। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों की वैल्यू अलग अलग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो i टू द पावर 23 जो होगा बेटा, इसे अगर हम लोग 4 के मल्टीपल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है ना। वापस से फर्दर से इसे सॉल्व किया तो ये क्या लिखा जा सकता है, i टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू आई टू द पावर 3। ये कैसे हमने लिखा, तो ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में कि अगर a टू द पावर m प्लस n हो तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्लियर है ना। ओके, अब फर्दर हम देखते हैं कि ये जो i है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है ना।
पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि जब भी i का पावर 4 के मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि i टू द पावर 4 के अगर हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल में हो जाती है। क्लियर है। और i टू द पावर 3 जो है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है बेटा, माइनस ऑफ i के बराबर। ये भी हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पढ़ लिया था कि i टू द पावर 3 जो होता है वो माइनस ऑफ i के क्या होता है, इक्वल में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि i टू द पावर 23 जो है वो कुछ और ना आके 1 इंटू माइनस आई, बोले तो माइनस ऑफ आई आ गया। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमने i टू द पावर 23 की वैल्यू कंक्लूड कर ली और वो कितनी आई, माइनस ऑफ आई। क्लियर है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 1 अपॉन आई के पास, है ना। तो 1 अपॉन आई के पावर 29 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बात 1 अपॉन आई का ही कर लेते हैं। क्लियर है ना। क्योंकि ये क्या है, अभी तक जितना भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा क्या है, ये अलग टर्म। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा रियल नंबर का एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि रियल नंबर में बोला जाता था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू इरेशनल वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए, इरेशनल वैल्यू हो जाए, तो बाय द रेशनलाइजेशन हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगा कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी एक इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू इमेजिनरी नंबर दे रखा है, ठीक है ना, इसे हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमने पढ़ा था कि जो आई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है। ठीक है ना। और ये आई स्क्वायर जो होता है वो आई इंटू आई से ही आता है। ठीक है। आई स्क्वायर जो आता है वो आई इंटू आई से आता है, यानी कि हम अगर वहां से इसको क्या करें, रिलेट करें, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम कहीं से इसमें क्या करें, एक और आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आई स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जो कि एक रियल नंबर होता है। तो जो हम चाहते हैं वो क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, आई से इसके न्यूमरेटर में और आई से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। ये फर्दर क्या बन जाएगा बेटा, आई और आई स्क्वायर। ठीक है ना। आई की तो वैल्यू सिंपली आई ही रहेगी। ठीक है ना। लेकिन जो आई स्क्वायर है वो किस में चला जाएगा बेटा, -1 में। किस में चला जाएगा बेटा, -1 में। और ये फर्दर फिर कहाँ से आ जाएंगे, -i में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि 1 अपॉन आई जो है उसे हम लोग -i भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 1 अपॉन आई टू द पावर 29। तो हमने क्या देखा, 1 अपॉन आई को अभी हमने किस में कन्वर्ट किया था, -i में, और इसे फिर वापस से क्या लिख सकते हैं, -i टू द पावर 29। क्लियर है ना। ओके। अभी जो -1 ये जो टर्म है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, -1 इंटू आई टू द पावर 29, और फर्दर ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1 टू द पावर 29 इंटू आई टू द पावर 29। क्लियर है। ये -1 है और -1 के पावर अगर एक ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -1, यानी कि ये फर्दर क्या हो गया, -1 इंटू, और ये आई के पावर 29। ठीक है ना। तो फर्दर ये वैल्यूज क्या हो गई, -i टू द पावर 29। क्लियर है। ओके। अब ये जो i के पावर 29 है इसे हम लोग फर्दर 4 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा बेटा, -i टू द पावर 4 7 जा 28 और +1, ये लिख सकते हैं ना। क्लियर है। वापस से ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी बेटा, माइनस तो रहेगा ही, i के पावर 4 इंटू 7 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ i। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ i। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं बेटा
कि 1/i टू द पावर 29 की वैल्यू माइनस ऑफ आई की क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? नोट डाउन करिए। i टू द पावर 23 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और 1/i टू द पावर 29 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली माइनस ऑफ i। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के फर्दर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में पुट अप करेंगे। ठीक है ना? तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस ऑफ i प्लस माइनस ऑफ i टू द पावर 2 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना? ये फर्दर क्या बन के आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ i माइनस ऑफ i माइनस ऑफ 2i और माइनस ऑफ 2i का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है? जब स्क्वायर तोड़ेंगे बेटा तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और i का क्या हो जाएगा i स्क्वायर। क्लियर है ना? और वापस से फर्दर हम देखते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है -1, तो i स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या किया, -1 पुट अप कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि ये जो वैल्यू i है वो RHS के क्या है, इक्वल। RHS के क्या है, इक्वल। सो दैट 1 प्लस i होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस i होल टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ओके, जहां पे हमें बोल रहा है कि जो स्मॉल n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से क्या है, बिलोंग्स करती है। क्लियर है ना? ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को पिक करते हैं। LHS में हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस i होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस i होल टू द पावर n। क्लियर है ना? आपको याद होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर a के पावर n हो इंटू b के पावर n हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, a इंटू बी होल टू द पावर n। क्लियर है ना? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i और होल टू द पावर n। क्लियर है ना? ओके, अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यूज है वो कुछ कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या है, मिलती जुलती हुई दिख रही है। क्लियर है ना? तो फिर से हमने सीखा था कि अगर कहीं पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल में। क्लियर है ना? ओके, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो ये फिर से लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ओके, और होल टू द पावर n। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है और i का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। ठीक है ना? और वो माइनस की वैल्यू इस माइनस के चलते क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना? तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि 1 प्लस 1 होल टू द पावर n। अगर हम 1 प्लस 1 को ऐड करें तो हमें क्या दिखेगा बेटा, 2 और 2 टू द पावर n, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर है ना? ओके, तो सो दैट द सम ऑफ 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i टू द पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस i टू द पावर 2n की वैल्यू क्या होगी, 0। और ऐसा कब होगा, जब कह रहा है कि n जो है वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए। फिर से मैं एक लाइन दे रहा है कि इसका सम जो होगा वो 1 होगा, और ये कब होगा, जब कह रहा है कि n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है ना? ओके, तो हम करके देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो सीरीज दे रखा है, ठीक है ना, उसे हम लिख लेते हैं बेटा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस आई टू द पावर 2n। क्लियर है ना? ओके, अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये कंसेक्यूटिव पावर्स नहीं लिखे गए हैं। ठीक है ना? फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो हम देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है बेटा, 1, और जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, आई स्क्वायर। थर्ड टर्म कितना है बेटा, आई टू द पावर 4। और अगर हम a2 बाई a1 निकालें, a2 बाई
a1 निकालें तो ये हमें क्या दिख रहा है, आई स्क्वायर बाई 1 बोले तो आई स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम a3 बाई a2 निकालें तो ये हमें क्या दिख रहा है बेटा, आई टू द पावर 4 अपॉन में आई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके वापस से हमें क्या देगा बेटा, आई स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि a2 बाई a1 इज इक्वल टू a3 बाई a2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या बना रहा है, ये एक जीपी बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, ये एक जीपी बना रहा है, ठीक है ना। और उस जीपी की खासियत है कि जो उसका फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, और उसका जो कॉमन रेशियो है बोले तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि अब हम क्या करेंगे, जो जीपी का सम होता है, ठीक है ना, जीपी के लिए एन टर्म्स के लिए जो सम का फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पे अप्लाई करके हम सम निकालेंगे। क्लियर है ना, ओके। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यही तो फॉर्मूला हमने सीखा था जीपी के केस में। क्लियर है ना, ओके। तो वैल्यूज को पुट करें, क्या एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, फिर 1 माइनस आर की वैल्यू है कितनी बेटा आई स्क्वायर, ठीक है ना, और आई स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा एन प्लस 1। क्लियर है इतना। नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस आई स्क्वायर। क्लियर है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ 1 की क्या होती है, इक्वल में होती है। तो जहां जहां पे हमें आई स्क्वायर दिख रहा है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो एस एन क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये 1 तो जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया तो ये -1 होल टू द पावर n प्लस 1। क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा जी 1 माइनस ऑफ -1, यानी कि थोड़ा सा फिर से सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई, एस एन हमारा निकल के आ गया 1 माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना, ओके। पहले इतना क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने बेटा एस एन की वैल्यू क्या की, यहां से फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब जब n क्या होगा, ऑड होगा, तब तब इस सम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है ना। तो हम केस फर्स्ट बना लेते हैं बेटा, और केस फर्स्ट में लेते हैं n को एक ऑड नंबर की तरह, ठीक है ना, ओके। अच्छा बताइए, जब n ऑड होगा तो n प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। क्लियर है ना। और हमें ये भी पता है कि अगर -1 के पावर एक इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यूज करें यहाँ पे तो हम क्या देख रहे थे कि n जो था वो क्या था, एक ऑड नंबर था जो कि हमने लिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो n प्लस 1 होगा वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो -1 की होल टू द पावर क्या है, n प्लस 1 है, ठीक। तो यानी कि -1 के पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एस एन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस, अब -1 टू द पावर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 1 कितना होता है बेटा 0, और 0 डिवाइडेड बाई 0। तो हमने क्या देखा कि एस एन हो गया 0, और ये कब, जब n क्या था, एक ऑड नंबर था। क्लियर है ना, ओके। अब केस सेकंड बना के देख लेते हैं बेटा। केस सेकंड हमसे क्या कह रहा है, केस सेकंड में हमसे कह रहा है कि जब n की वैल्यू क्या हो जाए, एक इवन नंबर हो जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो सम होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है बेटा, करके देख लेते हैं। हमने ले लिया कि n जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि n प्लस 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। और हमने ये भी सीखा है कि -1 होल टू द पावर एक ऑड नंबर हो जाए, क्या हो जाए, एक ऑड नंबर।
तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। क्लियर है ना। तो अब अगर हम अपने सम के पास आ जाए, ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब की बार हमने क्या किया, n को एक इवन नंबर माना। क्या माना, इवन नंबर। तो जो n+1 हुआ वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर। ठीक है ना। तो फिर से हम क्या देख रहे हैं कि -1 के पावर एक ऑड नंबर है और जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो इस वैल्यूज को हमने क्या किया, सम के अंदर पुट किया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस ऑफ -1 और होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना। अब हम देखते हैं बेटा कि ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 फिर से कितना हो गया 1। क्लियर है ना। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ऐसा कब हुआ बेटा, जब n क्या था, एक इवन नंबर था। क्लियर है ना।